नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सूखे और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायक बेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल के दौरान भी हंगामा जारी रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन पहुंचे और स्थिति को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद विपक्ष का हंगामा शांत हुआ और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों को सिंचाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर जिले से नियमित रिपोर्ट भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी किसानों को किसी प्रकार की समस्या हो उसका तत्काल समाधान किया जाए। सदन में ग्रामीण सड़कों और विकास योजनाओं का मुद्दा भी जोर से उठा। बीजेपी विधायक देवेश कांत ने कहा कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहिए था वे मुद्दा सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में हो रही देरी पर सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया। इस पर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था उनमें बड़े पैकेज के कारण कुछ तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आई थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 1 महीने के भीतर सभी लंबित परियोजनाओं को टेंडर जारी कर सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। इधर विधायक सचिंद्र कुमार ने भी बड़े पैकेज की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार अब 25 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए तक के टेंडर में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दे रही है ताकि विकास कार्य तेजी से पूरी हो सके और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। ग्रामीण कार्य मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में करीब 1,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने लगे हैं और जिन परियोजनाओं का काम रुका हुआ था उन्हें दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2005 से पहले ग्रामीण सड़कों की स्थिति कैसी थी यह सभी जानते हैं और वर्तमान सरकार ने सड़क नेटवर्क में व्यापक सुधार किया है। विधानसभा के तीसरे दिन कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, राज्य में पेपर लीक के मामले, एनकाउंटर की घटनाओं और पंचायतों में टैक्स लगाने के फैसले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। माना यह जा रहा है कि इन मुद्दों पर भी सदन में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। वहीं सरकार आज बिहार नगर विकास विधेयक 2026 भी सदन में पेश करेगी। इस विधेयक के तहत राज्य के 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इनमें पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप और सोनपुर हरिहरनाथपुरम प्रमुख परियोजनाएं शामिल होंगी। इन टाउनशिप के विकास के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से बिहार में शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और भविष्य की आबादी तथा आधारभूत संरचना की जरूरतों को भी बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।